रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि क्या पिछले 3 महीनों में आपके ऊपर कोई नकारात्मक क्रिया की गई है, कोई नेगेटिविटी सेंड करी गई है, कोई काला जादू या टोना टोटका इन पिछले 3 महीनों में क्या सिम्टम्स हैं और उनका अगर की गई हैं तो उनका असर कब तक रहेगा, आपको कब तक उनके असर को फेस करना होगा, ये हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे। सो गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चंस। तो मैं डायरेक्ट बात करके आपकी एनर्जीज गेन नहीं करती हूँ। मैंने ब्लैक मैजिक को काटना, इनको हीलिंग करना छोड़ दिया है 1-2 साल पहले ही। मैं ब्रेसलेट्स और स्प्रेज भी नहीं देती, मैं किसी तरह की हीलिंग्स नहीं करती हूँ। अभी फिलहाल सब तरह की हीलिंग्स बंद हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ टैरो रीडिंग्स करती हूँ और अगर मंत्रों के द्वारा ब्लैक मैजिक को हटाया जा सकता है तो मैं आपको वो देती हूँ, ठीक है। बट मैं खुद से हील नहीं करती हूँ गाइज। और कोशिश कीजिए कि मुझे व्हाट्सएप कीजिए क्योंकि फोन मैं नहीं उठाती हूँ, ठीक है। सो जय माँ काली। सो आइए रीडिंग की स्टार्ट करते हैं। क्या पिछले 3 महीनों में कोई नेगेटिव अटैक आपके ऊपर किया गया है? क्या पिछले 3 महीनों में कोई नेगेटिव अटैक आपके ऊपर किया गया है? क्या पिछले 3 महीनों में कोई नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई है? जय माता दी। ओके। किसने भेजी है ये भी मैं बता दूंगी। किस चीज के ऊपर भेजी है ये भी मैं बताऊंगी। उसकी वजह से आप क्या क्या फेस कर रहे हैं पिछले 3 महीने में ये भी मैं बताऊंगी। और उसका कब तक असर रहेगा ये भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। पिछले 3 महीनों में क्या कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे व्यूअर्स के पास भेजी गई है? कोई काला जादू तंत्र मंत्र किया गया है? अगर हाँ तो वो कब तक फेस करेंगे? एस ऑफ सोर्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की बहुत ज्यादा एनर्जीज हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है। तुला राशि की मैं बहुत ज्यादा एनर्जीज देख रही हूँ गाइस। तुला राशि बहुत स्ट्रांग निकल के आई है। मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो भी स्ट्रांग निकल के आई है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी निकल के आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लास्ट कार्ड प्लीज, लास्ट कार्ड। क्या पिछले 3 महीनों पे मेरे व्यूअर्स पे कोई काला जादू या तंत्र मंत्र हुआ है? ओके। यस। सो गाइज मैं बता दूं कि हाँ, पिछले 3 महीनों में भी और यहाँ पे उससे पहले की भी एनर्जीज आई हैं। आप में से बहुत से लोग, देखिए गाइज, ये मैं पिछले 3 महीने की रीडिंग कर रही हूँ। जरूरी नहीं कि आप अभी देखेंगे और अभी के पिछले 3 महीने आपसे रेजोनेट होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको आज देखें, कल देखें, परसों देखें, महीनों बाद, सालों बाद भी देखेंगे तो जिस दिन आप ये देखेंगे वो आपसे ये रेजोनेट होगी ही होगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बता दूं कि डेफिनेटली यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं कि आपके ऊपर 3 महीने पहले कोई ना कोई नकारात्मक क्रिया छोड़ी गई है। कोई ना कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र या टोना टोटका किया हुआ है, ठीक है। उसकी निशानियां मैं ये बता देती हूं कि अचानक से ना आप में से कुछ लोग, ये 3 महीने का ही मैं बता रही हूँ कि 3 महीने के अंदर आप नोटिस करना कि क्या ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हुई हैं। तो 3 महीनों में अचानक से आपका फाइनेंशियल लॉसेस हो जाना, अचानक से, राइट। आपने सोचा भी नहीं होगा, आपके पैसे एकदम डूब जाने, आपका जॉब करियर एकदम आपको लगे कि चलता चलता ग्राफ एकदम नीचे आ गया है, शॉप बंद हो गई है, ऑफिस बंद हो गया है, कोई प्रॉपर्टी सील हो गई है। इस तरीके की जो एनर्जीज हैं जिसकी वजह से आप पूरे तरीके से ही नील पड़ गए हो, पूरी तरीके से आप लोग बर्डन में आ चुके हो। अगर एकदम से आपके
पैसे खत्म हो गए हैं 3 महीने के अंदर अंदर, या उतना फाइनेंशियल ग्राफ जो पहले था वो अब नीचे की तरफ आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके ऊपर कोई नेगेटिव स्पिरिचुअल अटैक किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी आ रही है कि मैरिज में हैवी लॉस, नॉट लव लाइफ। जिनकी मैरिज नहीं हुई है और सिर्फ प्यार में है या सगाई हुई है, उनके लिए नहीं है ये एनर्जीज। ओनली मैरिड कपल्स, जिनके बीच में एक फीमेल जो बहुत हद तक ज्यादा परसेंटेज में विडो हो सकती हैं और डाइवोर्सी हो सकती हैं या बड़ी उम्र की हो सकती हैं, ऐसी कोई फीमेल की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में पिछले 3 महीनों में बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो डेफिनेटली इस फीमेल ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र की क्रिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक या कोई ऐसा गंदा काली क्रिया का सहारा लिया है, जिसकी वजह से पिछले 3 महीनों में आपके ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं गाइस, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर मैरिड लाइफ। योर मैरिड लाइफ बिकेम टॉक्सिक फॉर यू इन पास्ट फ्यू मंथ्स और इन पास्ट 3 मंथ्स। आपकी शादी एक जहर बन चुकी है आपके लिए, बहुत बर्डन बन चुकी है। आप हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं बहुत बहुत ज्यादा। सो डेफिनेटली पिछले 3 महीने में आपके ऊपर कोई नकारात्मक क्रिया की गई है। ये एक ऐसी फीमेल के द्वारा की गई है जो समाज में अपने आप को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बताती है कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, मैं ईश्वर पे असीम आस्था रखती हूँ, लेकिन उसने क्या करा है, आपको या आपके पर्सन को कोई काला जल पिलाया है, कोई मैनिफेस्ट किया हुआ वाटर पिलाया है। और डेफिनेटली यहाँ विद इन सन की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि बेटे की माँ, मतलब बेटे की माँ, ये कोई मदर फिगर लेडी है। ठीक है, मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े देख रही हूँ। 3 महीने में अगर आपको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने शादी क्यों करी, मैं इस इंसान के साथ शादी में क्यों आया या क्यों आई, तो डेफिनेटली ये कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है आपके ऊपर। ऑनलाइन अगर आपका बिजनेस चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छे फॉलोवर्स हो रहे थे, अच्छे आपके सब्सक्राइबर हो रहे थे, और अचानक से आपका ग्राफ नीचे आ गया पास्ट 3 मंथ में, पिछले 3 महीनों में, तो डेफिनेटली ये किसी मेल एनर्जी के द्वारा किया कराया कुछ है कि जो बहुत स्पाई करता है आपके चैनल को, आपके ऑनलाइन बिजनेस को बहुत ज्यादा स्पाई करना, और फिर किसी ब्लैक नेगेटिव एनर्जी से मैनिफेस्ट करना कि आपका बिजनेस, आपका जो ऑनलाइन इंटरनेट से बिजनेस है वो नीचे ग्राफ में आ जाए। ठीक है, एक एनर्जी निकल के आ रही है कि अगर आपके घर में चोरी हुई है बहुत ही कीमती चीज की, ये किसी के लिए एनर्जी है, जिसके लिए भी आप ले लीजिए, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। अगर पिछले 3 महीनों में आपके घर कोई चोरी हुई है, आपका मंदिर जाने का मन नहीं कर रहा, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बट अभी पिछले 3 महीनों से आप बहुत लेजी हो रहे हैं, आपका स्पिरिचुअलिटी से मन उठ रहा है, आपका धार्मिक चीजों से, अध्यात्म से मन उठ रहा है। जो रोज मंदिर जाने वाला इंसान है वो भी अब लेजी हो गया है कि यार मैं कल चला जाऊंगा या परसों चली जाऊंगी। इस तरह की क्या एनर्जी है, आलसीपन जो हो रहा है, जो जिससे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अफेक्ट हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये कोई आपके ऊपर मैनिफेस्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आपके अध्यात्म से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने 3 महीने से पहले भी ऐसी एनर्जीज करी हैं आपके ऊपर और आप बच निकले हो, वो सब बैकफायर हुआ है। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज लगी है कि ये जो इंसान है जिसके ऊपर हम इतने टोने टोटके कर रहे हैं, इतनी चीजें कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, तो सबसे पहले इसके आध्यात्मिकता को खत्म करना पड़ेगा। इसको या तो इस हद तक बीमार कर दिया जाए, उन लोगों की ये सोच है आपके प्रति कि या तो आप ऐसे डेथ बेड पे आ जाओ, आप बीमार हो जाओ, आपके अंदर उतनी ऊर्जा ही ना रहे कि आप ईश्वर के मंदिर जा सको, कोई व्रत या पूजा पाठ कर सको। तो आपको बेड पे लाने के लिए, आपकी हेल्थ जो इश्यूज हैं उनको डाउन करने के लिए, उन आपकी एनर्जीज को ड्रेन करने के लिए यहाँ पे एक सॉलिड ब्लैक मैजिक किया गया है। बट इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि ईश्वर के साथ कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, कि हम रोज मंदिर जा रहे हैं, रोज कोई प्रसाद चढ़ा रहे हैं, रोज जाके कोई दिया जला रहे हैं तो ही ईश्वर हमसे प्रसन्न है। इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन इमोशनली भी होता है और मेंटली भी होता है, मन से होता है। अगर हम बेड पे भी पड़ जाएं, बीमार भी हो जाएं,
तो भी हमारे मन में अंदर ही अंदर वो जाप साधना चलती रहती है। इन्हें लगता है कि ये सब करके ये आपको ईश्वर से दूर कर देंगे, बट ये बहुत बेवकूफ लोग हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा देखो, दो चीजों से यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक की क्रिया नजर आ रही है। खाने की चीजों पे नहीं आ रही, बट पीने की चीजों में डेफिनेटली, पीने की चीजों में आपको लाइक पानी में, जूस में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करके पिलाया है पिछले 3 महीनों में। अगर ये सब एनर्जीज आपकी चल रही हैं, आपके घर में कोई फ्लावर्स या बुके लेके आया है पिछले 3 महीनों में किसी भी सेलिब्रेशन के थ्रू, या कुछ भी आपको गिफ्ट दिया है, तो उसमें वो एनर्जीज थी, ब्लैक एनर्जीज, जो आप पे इफेक्ट हुई हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पिछले 3 महीनों में अचानक से कोई कोर्ट कचहरी का केस आपके सर पे आ धमका, जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी थी। कोई केस आपके ऊपर आ गया, ये मैरिड लाइफ में हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है। एक केस में आप फंस गए, तो ये जो आप केस में फंसे हो ना, इस केस का बर्डन आपको ब्लैक नेगेटिविटी के द्वारा ही मिला है। पिछले 3 महीनों में आपके घर में बहुत कलह कलेश हो रहे हैं। अगर हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, जॉइंट फैमिलीज हैं, और बहुत कलह कलेश हो रहा है, बैलेंस आने का नाम ही नहीं ले रहा। सो डेफिनेटली आपके ऊपर पिछले 3 महीने कोई ना कोई नेगेटिव अटैक हुआ है। यहाँ पे आपको कोई प्रसाद खिलाया गया है गाइस, किसी स्पिरिचुअल लेडी के द्वारा, कुछ ईश्वर का बोल के, कुछ लंगर प्रसाद बोल के कुछ खिलाया है, जिसमें फूल भी थे। ऐसी कोई एनर्जी आ रही है मुझे। देखिए, अगर ये सब एनर्जीज आपसे मैच हो रही हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर नेगेटिव क्रिया की गई है। अब मैं आपको बता दूं कि इसका असर कब तक रहेगा, और इसके लिए अलग अलग एनर्जीज आई हैं। अगर आपको जल के द्वारा, आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रही है ये रीडिंग सुनते वक्त कि हाँ हमें जल पिलाया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये फीमेल हर 15-15 दिन में आपको जल के फॉर्म में कुछ ना कुछ देती रहती है। अगर आप एक घर में रह रहे हैं तो आपके लिए चाय बना दी, दूध बना दिया, राइट। हर 15-15 दिन में ये फीमेल आपको या आपके पर्सन को या आपके घर में ऐसी चीजें पिला रही है, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम इसका इम्पैक्ट बढ़ता ही जा रहा है, राइट। और अगर ऐसा है तो इस लेडी को इसका कर्मा 11 महीनों के अंदर मिलेगा। 11 महीने बाद, 11 महीने तक आपकी लाइफ ऐसे ही बर्डन में रहेगी, क्योंकि ये टाइम टू टाइम कर रही है ना, इसका कोई रोक नहीं है इस पे। ग्यारह महीनों की यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है कि अगर आप में से लोगों के साथ ये एनर्जीज मैच हुई हैं, मैरिड लाइफ में अगर ये चीजें हुई हैं, तो 5 महीने तक आपके ऊपर इनका असर रहेगा। अगर आपने इन लोगों से कट ऑफ कर लिया, अभी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, तो आप प्रोटेक्ट ही रहेंगे, आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्ट रहेगा। बट जो पिछला किया हुआ है उसका असर कम से कम 5 महीने तक आपकी लाइफ में रहेगा। यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी एक निकल के आई है कि बच्चा ना हो पाए आपको, या बच्चे की इस औलाद का सुख ना मिले। अगर बच्चे भी हैं तो आपका जीना हराम कर दें, आपको बच्चों का सुख ना मिले। कभी बच्चे चलते चलते बीमार हो जाएं, मतलब बच्चों की वजह से आपको बहुत बर्डन दिया गया है। ये भी एक नेगेटिव क्रिया का ही इम्पैक्ट है। ये चलेगा 19 दिन से 19 हफ्ते तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। फाइनेंशियल इशू में अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर क्रिया करी गई है, तो इसका इम्पैक्ट 7 से 8 महीने तक रहेगा। 7 से 8 महीने तक, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट तो हो रहा है आप पे ब्लैक मैजिक, बट इनडायरेक्टली ऑनलाइन भी हो रहा है। लाइक जब वो अपनी कोई क्रिया करवाते हैं किसी से, या करने बैठते हैं, या कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, उसके बाद ये आपको फोन करते हैं। अगर आप फोन उठा लेते हैं, इनका फोन पिकअप कर लेते हैं, तो उस पे भी ये लोग ऐसी नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, और ये भी रेपिटेशन में होता है आपके साथ। सो आपको तो ऐसे लोगों को बिल्कुल कट ऑफ करना चाहिए, बिल्कुल कट ऑफ करना चाहिए, चाहे जिस तरीके से भी। और मैं आपको एक और गाइडेंस दे दूं कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे अवेकन है, तो इसका असर 4 हफ्ते से 4 महीने ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। बट इसके साथ मैं आपको गाइडेंस बता दूं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो डाइवोर्स फेस कर रहे हैं, या तो हो चुका है या होने वाला है।
तो ये जो डाइवोर्स हो रहा है ये आपके कर्मों में नहीं लिखा है, ये आपके ऊपर किसी फीमेल के द्वारा की गई तंत्र क्रिया है जिसकी वजह से आपका घर उजड़ रहा है या उजड़ चुका है। हैवी ब्लैक मैजिक, ये आपके भाग्य में लिखा है, डेस्टाइन्ड है ये। और मैं यहाँ ये बता दूं कि अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो आपको स्पिरिचुअल बैलेंस होने की फिर से बहुत ज़रूरत है। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को पीछे हटा दिया तो प्लीज़ फिर से आप उठिए, आलसपन को त्यागिए, क्योंकि ये आलस भी कहीं ना कहीं उसी का ही कारण है। आलस को त्यागिए और खड़े हो जाइए और फिर से पूजा पाठ या प्रार्थनाएं करनी शुरू करिए, नहीं तो मन ही मन मंत्र जाप कीजिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। अगर आपने टोटली डिवाइन को सरेंडर कर दिया तो विद इन 4 मंथ्स आपकी लाइफ में ये खुशियां आएंगी। एक्शन होगा, सन की एनर्जी है विद एस ऑफ वैंड्स। और अब मैं बता दूं यहाँ पे 3 महीनों में जो आपके ऊपर हुआ है, खास करके जिनके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो किसी को पैसे देके ये चीज करवाई गई है पिछले 3 महीनों में, किसी पंडित को, किसी सिद्ध इंसान को। और अगर ये पैसे देके कराई गई है तो इसका जो असर है वो 6 महीने तक आप लोगों को फेस करना ही पड़ेगा। अगर आप बीच में प्रोटेक्शन के लिए कोई रिचुअल कर रहे हैं तो जरूर कीजिए, किसी से अपनी हीलिंग करा रहे हैं तो जरूर कीजिए, आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा आने वाले समय में। सो गाइज, आज की रीडिंग में आपको काफी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। आई होप आप अपना ध्यान रखेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, टॉक्सिक लोगों को अपने जीवन से निकालेंगे, क्योंकि अगर ऐसे टॉक्सिक लोग आपके जीवन में रहे तो आप प्रोटेक्शन लेते रहेंगे, ये लोग अपना काम करते रहेंगे, आप अपने आप को सेव करते रहेंगे, ये अपना काम करते रहेंगे। तो ये कब तक चलेगा गाइस? कभी तो इस जर्नी का दी एंड करना पड़ेगा। तो अगर आपके कहने से इन जर्नीज की दी एंड नहीं हो रही, आपकी कर्मा बैगेज रिलीज नहीं हो रहे, तो डू प्रेयर्स, डू सम रिचुअल्स, किसी एक शक्ति से जुड़िए और उनसे प्रेयर कीजिए कि आपको इन टॉक्सिक लोगों से, जहरीले लोगों से हमेशा के लिए दूर कर दे, ताकि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। ठीक है, मैं भी एक टाइम पे बहुत पेनफुल जब एनर्जीज फेस कर रही थी, बहुत अवेकनिंग एक पीरियड फेस कर रही थी, तो मैं सबसे पहले यही प्रेयर करती कि जितने भी जो बुरे लोग हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं, उन्हें मुझसे दूर कर दो, और जो मेरी अवेकनिंग में बाधा बन रहे हैं उन्हें आप थोड़ा सा क्लियर आउट कर दो मेरी लाइफ से। और डेफिनेटली सारी सही रात में टैरो रीडिंग सुनती थी आज से 4-5 साल पहले, और इन टैरो रीडिंग्स ने मुझे बहुत हेल्प करा है, बहुत हेल्प करा है। मतलब और कुछ नहीं तो ये आपको एक जीने की उम्मीद दे देते हैं, आपको इतना पॉजिटिव बना देते हैं कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है। गाइज, मैंने अभी जस्ट हाथों में ऐसे प्ले करी थी कार्ड्स को तो डेविल निकला है, हैवी ब्लैक मैजिक किया गया और वाटर जो पिलाया गया है, हैवी ब्लैक वाटर पिलाया गया है। देखो, मैं अपनी बात करती हूँ तो भी माता रानी कोई ना कोई ऐसे कार्ड्स दे देती है जो आपको बताना जरूरी होता है। बहुत मोटिवेशन मिलती है टैरो कार्ड से। और कई बार टैरो कार्ड्स जब आपसे रेजोनेट होते हैं तो हो सकता है उसमें कोई उपाय या कोई गाइडेंस ऐसी होती है जिसकी वजह से आप आने वाले समय में पॉजिटिव हो सकते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए और डू रिचुअल्स फॉर कट दीज काइंड ऑफ टॉक्सिक एनर्जीज। ओके, अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी से करवाइए। मैं नहीं करती हीलिंग्स और ब्लैक मैजिक, ठीक है। मैं ज्यादा से ज्यादा टैरो रीडिंग्स करती हूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर देके आपको क्लैरिटी देती हूँ कि क्या हो रहा है और क्या होगा और क्या चीज करने के लिए आप क्या करें। ठीक है, अगर रेमेडीज आती है तो मैं वो देती हूँ, कार्ट मैं नहीं करती हूँ। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग में आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी। बाय गाइस, जय माता दी।